आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो एक समान तार A व B प्रत्येक की लंबाई कितनी है L दी गई है। मैं क्या कर रही है दोस्तों, समान धारा I प्रवाहित है तो A को मोड़कर त्रिज्या R का एक वृत्त और B को मोड़कर क्या बनाया गया दोस्तों, भुजा A का एक वर्ग बनाया जाता है। यदि BA तथा BB क्रमशः वृत्त के केंद्र तथा वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है तो अनुपात BA तथा BB क्या होगा। तो प्रश्न यहाँ पे चित्र A देख सकते हैं दोस्तों। यह क्या है, हमारे पास में A है जिसके अंदर प्रत्येक की लंबाई क्या माननी है दोस्तों, जो तार है उसकी लंबाई कैपिटल L है। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या बना है, पहले वाले तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है और दूसरे जो लंबाई के जो तार है दोस्तों उसको क्या कर दिया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह चित्र A है और यह चित्र B है या आकृति B है। इस स्थिति में दोस्तों अगर बात करते हैं कि यह पूरी लंबाई क्या थी, कैपिटल L थी। ठीक है, और मान ले दोस्तों कि इस जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, वह क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, त्रिज्या अगर कैपिटल R है, यह वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास में क्या है, यह वर्ग है और वर्ग का केंद्र क्या है, हमारे पास में यह O है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमें वर्ग के केंद्र O तथा जो हमारे पास में वृत्त है उसके केंद्र O पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र BA तथा BB क्रमशः प्राप्त करना है। तो इनका अनुपात निकाल के हमें बताना है कि करना क्या है। ठीक है, तो अब दोस्तों दो चीजें आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या अगर कैपिटल R है तो वहां से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो कैपिटल R है दोस्तों, ठीक है, वह वर्ग की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से परिधि जो है हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, जो कि परिधि किसके बराबर रहेगी, हमारे जो तार की लंबाई है कैपिटल L उसके बराबर रहेगी, या आप इसको स्मॉल l भी कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसको मैं लिख लेती हूँ कैपिटल L, तो आप समझने में इजी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। ठीक है, वह किसके बराबर है, वह L के बराबर है। और इसी प्रकार से चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं चारों भुजाएं जो होती है वर्ग की कैसी होती है, बराबर होती है। अगर एक भुजा की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, एक भुजा की लंबाई अगर A मान लेते हैं, इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास में दोस्तों 4A बराबर इसे क्या हो जाएगा, कैपिटल L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे वर्ग की जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल L के बराबर हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है वो किसे दिया जाता है दोस्तों, BA के लिए। ठीक है, मैं चुंबक क्षेत्र BA की बात कर रही हूँ, तो वह दिया जाता है दोस्तों म्यू इंटू वह हो जाएगा म्यू I। धारा क्या है दोस्तों, हमारे पास धारा कैपिटल I बह रही, जहाँ पर दिया हुआ है। तो कैपिटल धारा जो कैपिटल I है वह हमारी धारा है, इसके बटे में क्या हो जाएगा, त्रिज्या अगर R है तो यह दोस्तों वृत्त के केंद्र पे क्या दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यह क्या है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BA बराबर से म्यू0 इंटू I के बटे में 2R टेस्ला। और यहाँ से अगर बात करते दोस्तों कि देखिए अभी दोस्तों अभी आपको बताया कि हमने क्या मानी है, इसकी पूरी भुजा है वह कितनी है, हमारे पास में दोस्तों A है। तो दोस्तों यहाँ से जो A है उसका मान क्या जाएगा, L के बटे में 4। ठीक है, और चूंकि दोस्तों अगर बात करते हैं यह हमारी जो भुजा है A, तो उससे केंद्र से जो भुजा तक की जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, यह दूरी हो जाएगी किसके बराबर, यह हो जाएगी A के बटे में 2 के बराबर। ठीक है, और चूंकि दोस्तों यह क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, अगर दोस्तों इसके सिरे में मान लूँ क्या, PQRST। ठीक है, तो इस स्थिति में ठीक है PQRS। ठीक है, तो PQR वाली स्थिति में दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो PQ तार के कारण दूरी D पर क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग दूरी D, और वो दोस्तों दूरी D पर क्या है, बिंदु O है, और वह क्या है, वृत्त का जो हमारा वर्ग है उसका केंद्र है। तो किसी धारावाही चालक तार के कारण दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है B बराबर इसे म्यू0 के बटे में क्या होता है, 4π इंटू क्या होता है दोस्तों, I के बटे में D, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन θ1 प्लस क्या होता है, साइन θ2। तो यहाँ से अब अगर बात करते हैं दोस्तों B की वैल्यू की, तो B बराबर इसे क्या हो जाएगा हमारे पास में म्यू0 के बटे में 4π, और दोस्तों यहाँ पर θ1 और θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जब विकर्ण दो जो हमारे विकर्ण है उनके मध्य अगर बात करते हैं दोस्तों जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ से जब दूरी दोस्तों हमारे पास में A/2 लेंगे तो वो न्यूनतम दूरी रहेगी, तो वहां पर जब कोण का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा 45 अंश का। तो θ1 और θ2
कैसा हो जाएगा दोस्तों 45 अंश के दोनों सिरों से, तो यहाँ पे आई के बटे में क्या हो जाएगा डी। तो डी का मान दोस्तों हमारे पास में क्या है, डी का मान है ए के बटे में 2, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या ए के बटे में 2, ठीक है। और थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, वह हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो b बराबर इसे म्यू नॉट के बटे में क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको 2i के बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में a, क्योंकि दोस्तों साइन 45 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है, वह होता है 1/√2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/√2 प्लस 1/√2, और यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2√2, मतलब हमारे पास में क्या बच जाएगा b बराबर इसे म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में i के बटे में a इंटू क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 के बटे में √2 या फिर ऊपर क्या हो जाएगा √2, तो b बराबर से क्या बचेगा म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2, ठीक है। जो i है वो i का i रहेगा, और दोस्तों यहाँ से √2 से √2 कैंसिल जाएगा, तो हमारे पास में √2 के बटे में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट के बटे में क्या 4 पाई इंटू 2√2, ठीक है, i के बटे में a। अब चूंकि दोस्तों जो हमारे पास में b प्राप्त हुआ है वो किसके लिए प्राप्त हुआ है दोस्तों, केंद्र पे मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है एक धारावाही चालक तार के लिए। इस प्रकार सभी के लिए धारावाही चालक तार का जो तार है दोस्तों उनके लिए हम लोग कह सकते हैं धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, कागज के लंबवत अंदर की ओर। इस प्रकार से दोस्तों केंद्र पर सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा b आपस में एक समान होगा, तो हम लोग कह सकते हैं 4 × b, तो हमको पूरे मतलब केंद्र पे सबका हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो b का वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा 4b के बराबर, और b क्या है हमारे पास में, यह है 4b क्या है हमारे पास में दोस्तों म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2√2i के बटे में a। चूंकि दोस्तों यहाँ से आप 4 से 4 कैंसिल कर दे और आपके पास में क्या बचेगा म्यू नॉट के बटे में क्या बचेगा दोस्तों पाई, और a जो है वो किसके बराबर है आप जानते हैं, a जो है हमारा दोस्तों वह l के बटे में 4 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको यह लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई में 2√2 इंटू i के बटे में l के बटे में 4, ठीक है, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट के बटे में पाई इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 8√2 i के बटे में l। इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। यह किसका वैल्यू मिल गया हमको b का वैल्यू प्राप्त हो गया दोस्तों, और हमारे पास में a का वैल्यू कितना है दोस्तों म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2r है। तो इसको दोस्तों अगर आप यहाँ पे r को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए चूंकि r बराबर 2 पाई r बराबर से l है, तो यहाँ से r बराबर से क्या हो जाएगा l के बटे में 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग bA को क्या लिख सकते हैं, bA बराबर इसे म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 r है हमारा क्या, यह है l के बटे में 2 पाई, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इसका ऊपर पक्षांतर करेंगे तो bA क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास में जो दोस्तों म्यू नॉट का वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा म्यू नॉट इंटू पाई आई के बटे में क्या हो जाएगा कैपिटल L। अब दोस्तों यह हमारा समीकरण क्रमांक 1 है, और यह क्या समीकरण क्रमांक हमारे पास में 2 प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमको bA के बटे में b का अनुपात निकालना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब क्या कर रही हूँ, bA के अनुपात में क्या कर रही हूँ, b का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। तो bA कितना है मेरे पास में म्यू नॉट इंटू पाई इंटू आई के बटे में कैपिटल L, और b क्या है मेरे पास में, b है दोस्तों म्यू नॉट, हमारे पास में जो b का वैल्यू प्राप्त हुआ है वह कितना है म्यू नॉट के बटे में पाई, ठीक है, म्यू नॉट के बटे में पाई इंटू 8√2 i के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों l। तो यहाँ पे देखिए आप l से l कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप इसको देखेंगे तो bA के बटे में b क्या बच जाएगा हमारे पास में, आप इसको ध्यान से देखिए तो यह हो जाएगा दोस्तों
ये पाई जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई का वर्ग हो जाएगा, और बटे में क्या बच जाएगा, 8 करनी 2। तो हमारे पास में जो अनुपात मिला है वो कितना मिला है, पाई का वर्ग के बटे में 8 करनी 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, विकल्प क्रमांक 3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।